दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्लड क्वांटम। ये एक ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे टाउन को देखते हैं जहाँ जिसू नाम का एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा होता है। फिर वो उन मछलियों को काटना शुरू करता है। तभी वो देखता है कि मछलियाँ अंदर से साफ होने के बाद भी जिंदा होती हैं और उछलते हुए वापस नदी में चली जाती हैं। फिर हम उस टाउन के शेरिफ को देखते हैं जिसका नाम टाइलर है। उसे एक आदमी का कॉल आता है जिसका कुत्ता मरने वाला था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कुत्ते ने कोई जहरीला चीज खा लिया है। वो बहुत दर्द में होता है, उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए टाइलर के पास उसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ वो जॉस से मिलता है जो एक नर्स है और उसकी वाइफ भी। वो उसे बताती है कि हमारा बेटा जोसेफ दूसरे टाउन में अरेस्ट हो गया है। वो अपने सौतेले भाई लाइसन के साथ है। जॉस टाइलर से कहती है कि वो तुरंत जाकर अपने बेटों को छुड़ाए, लेकिन टाइलर कहता है कि वो बाद में जाएगा, तब तक के लिए वो जेल में ही रहे। फिर टाइलर उस कुत्ते को गाड़ी के डिक्की में रखता है और अपने पिता से मिलने जाता है जो वही आदमी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो टाइलर को वही मछलियाँ दिखाता है जो अभी भी जिंदा थी। वो उसे बताता है कि मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। फिर वो उन मछलियों को बाहर ले जाकर जला देते हैं, लेकिन मछलियाँ अभी भी जिंदा थी। टाइलर अपनी कार की डिक्की खोलता है, तभी वो कुत्ता उस पर हमला करता है, लेकिन टाइलर उसे गोली मार देता है। ये देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि कुत्ता मरने के बाद फिर से जिंदा हुआ था। फिर वो उसे भी जला देते हैं। वहीं जोसेफ और लाइसन जेल में बंद होते हैं। तभी एक कैदी खून की उल्टी करने लगता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। इसी बीच टाइलर और जॉस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जब वो सेल तक पहुंचते हैं तभी वो बीमार कैदी वायलेंट हो जाता है और लड़कों पर हमला कर देता है। वो जोसेफ के हाथ पर काट लेता है, लेकिन एक ऑफिसर फ्लैश लाइट से मारकर उसे बेहोश कर देता है। बाद में जब जॉस जोसेफ को हॉस्पिटल ले जा रही होती है तो वो उसे कोई भी गलत हरकत ना करने को कहती है और उसे लाइसन से भी दूर रहने को कहती है क्योंकि लाइसन एक नशेड़ी था और वो तभी जेल जाता था जब लाइसन उसके साथ होता था। जोसेफ कहता है कि अपनी माँ को खोने के बाद वो अकेला हो चुका है और टाइलर ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो अपनी माँ से वादा करता है कि अब वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जोसेफ हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड चार्ली होती है। वो उसे कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। इस दौरान जोस एंटीबायोटिक ढूंढ रही थी ताकि जोसेफ को दे सके, पर उसकी कॉलीग बताती है कि स्टॉक खत्म हो चुका है। पिछले 24 घंटे में काफी लोग काटने का केस लेकर आए थे। तभी एक नर्स अजीब तरह से लोगों को काटने लगती है, मतलब टाउन के लोग बड़ी तेजी से इन्फेक्टेड होने लगे हैं। उस रात टाइलर को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी बताता है कि उसकी वाइफ अजीब हरकतें कर रही है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। जब टाइलर वहां पहुंचता है तो देखता है कि औरत अपने बच्चे को मार चुकी है। वो टाइलर पर हमला करती है और उसे काट लेती है, लेकिन टाइलर शॉटगन से बार बार मारकर उसका सर तोड़ देता है और उस आदमी को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जॉस टाइलर को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि नर्स ने उसे काटने की कोशिश की, हॉस्पिटल में भगदड़ मच चुकी है, तुम जल्दी आ जाओ। फिर टाइलर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक एम्बुलेंस दिखता है जिसमें जोसेफ फंसा हुआ था और अंदर एक ज़ॉम्बी भी था। टाइलर उस ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचा लेता है, लेकिन अभी भी मरे हुए लोग उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें मारने के बाद वो उनकी बॉडीज को जला देते हैं और समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स शुरू हो चुका है। 6 महीने बाद अब ज़ॉम्बी आउटब्रेक हर तरफ फैल चुका है और पूरा टाउन तबाह हो चुका है। बचे हुए लोग अपने लिए एक कैंप बनाते हैं जिसमें टाइलर, उसका परिवार और टाउन के कुछ लोग होते हैं। तभी वहाँ जोसेफ कुछ लोगों को लाता है। उसमें से एक आदमी की बेटी बीमार होती है। वो आदमी अपनी बेटी के लिए लाइसन से मदद मांगता है। लाइसन इस बात से गुस्सा हो जाता है और जोसेफ को डांटने लगता है क्योंकि वो बाहर के लोगों को कैंप पर ला रहा था, खासकर व्हाइट लोगों को। लाइसन चाहता था कि सभी व्हाइट लोगों को मार दिया जाए, इसलिए वो उस आदमी और उसकी बेटी को मारने जाता है, लेकिन जोसेफ और चार्ली उसे रोकते हैं जिससे उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी टाइलर आकर उनका झगड़ा रोक देता है। टाइलर उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है। वो उस आदमी को कैंप के अंदर जाने को कहता है और टाइलर उस लड़की को मार देता है। अंदर जॉस लिलिथ नाम की एक लड़की का इलाज करती है जो सुबह उन्हीं लोगों के साथ आई थी। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने कभी इंसान या कुत्ते को खाया है। लिलिथ बताती है कि नहीं। जोसेफ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें काटा गया है। वो ना में जवाब देती है, लेकिन जब वो बाथरूम में होती है तब हम देखते हैं कि उसके पेट पर काटा गया है। इसी बीच उस लड़की का पिता बाथरूम में खुद को गोली मार लेता है और अगले ही पल वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। लिलिथ ये देख लेती है पर किसी को नहीं बताती।
बाहर टाइलर अपने साथियों के साथ आगे की प्लानिंग करता है क्योंकि उनका सामान खत्म हो रहा था। प्रॉब्लम ये था कि ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हो रहे थे और उनकी गोलियां खत्म हो रही थी। फिलहाल वो उनका सामना कर लेंगे, पर उनका मेन फोकस था कि वो विंटर का सामना कैसे करेंगे। तभी उसका एक साथी टाइलर को उस आदमी के बारे में बताता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर टाइलर बाथरूम के ज़ॉम्बी को मार देता है। इस दौरान चार्ली जोसेफ को बताती है कि क्या उसका बच्चा नॉर्मल होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी आउटब्रेक पीक पर था। वो उसे बताती है कि अगर बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या होगा। जोसेफ उसे यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ टाइलर आता है। जॉस उसके जख्मों का इलाज करती है जो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उसे लगा था। जॉस उसे कहती है कि इस हालात में मुझे चार्ली की फिक्र है, क्या हम उसे बचा सकते हैं। टाइलर बताता है कि जब तक वो है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने पोते को कुछ नहीं होने देगा। रात को लाइसन नशे में डूब जाता है। नशे में वो जोसेफ के पास आता है और उसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है। उसे हमेशा अपने परिवार को तकलीफ देने का अफसोस है। जोसेफ उसे माफ कर देता है क्योंकि वो जैसा भी था वो उसका भाई था। कुछ देर बाद लाइसन लिलित को एक रूम में देखता है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और एक आदमी को काट रही थी। दरअसल लाइसन को लिलित पर पहले से ही शक था क्योंकि उसकी हरकतें अजीब हो रही थी और आज उसने उसकी असलियत देख ली। जोसेफ भी वहां आता है और लिलित का असली रूप देख लेता है। दूसरी तरफ टाइलर अपने टीम के साथ सप्लाई इकट्ठा करने जाता है। वो लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करते हैं, लेकिन ग्रुप जल्दी उन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। कैंप के अंदर जोसेफ लिलित के हाथ बांधकर उसके सिर पर कपड़ा डाल देता है और लाइसन को अंदर ले जाने लगता है क्योंकि वो काफी नशे में था। लेकिन अचानक लाइसन उसे चाकू मार देता है और कहता है कि उसका कोई परिवार नहीं, वो उनसे नफरत करता है। किस्मत से जोसेफ की चोट जानलेवा नहीं होती और वो अपने पागल भाई से बच जाता है। पर लाइसन लिलित को आजाद कर देता है जो कैंप के लोगों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से कई लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और कैंप में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही देर बाद टाइलर और उसकी टीम कैंप पर वापस आती है। वो जॉस से वॉकी टॉकी पर बात करता है। जॉस बताती है कि वो जोसेफ, चार्ली और 8 सर्वाइवर्स बेसमेंट में फंसे हुए हैं। वक्त रहते टाइलर का एक साथी कार में म्यूजिक चलाता है जिससे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आते हैं। इसी बीच टाइलर और टीम के बाकी लोग अंदर जाते हैं और सर्वाइवर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। टाइलर किसी को भी गोली न चलाने को कहता है। जल्दी टाइलर अपनी फैमिली को ढूंढ लेता है। वो उन्हें एक सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं जिससे मजबूरन टाइलर को गोली चलानी पड़ती है। गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। टाइलर उन्हें दरवाजे पर रोकने की कोशिश करता है और फैमिली को वहां से जाने को कहता है, जबकि वो ज़ॉम्बीज़ को वहीं रोकेगा। तभी ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ देते हैं और टाइलर को मार देते हैं, लेकिन तब तक फैमिली वहां से निकल जाती है। यहाँ टाइलर ने अपना वादा पूरा किया। फैमिली को बचाने के लिए उसने खुद की जान दे दी। ट्रक में जीसू एक रेडियो कॉल मिलाता है। एक औरत बताती है कि लाइसन ने चर्च में कुछ लोगों को बंदी बना रखा है। जीसू बाकी लोगों को एक सेफ जगह जाने को कहता है, जबकि वो और जोसेफ लाइसन से निपटेंगे। जब वो चर्च पहुंचते हैं तो लाइसन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए जीसू उसके साथियों को मारकर सबको बचा लेता है। अगली सुबह टाइलर का एक साथी जॉस और चार्ली का निगरानी कर रहा होता है क्योंकि चार्ली की हालत खराब हो रही थी। अचानक वहाँ लाइसन आता है और उस आदमी को छुरा मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लाइसन का असली मकसद चार्ली और उसके बच्चे को मारना था। वो चार्ली को मारने जाता है पर जॉस उस पर बंदूक तान देती है, पर लाइसन नहीं रुकता और कार की डिक्की से एक ज़ॉम्बी को बाहर निकालता है। इसलिए मजबूरन जॉस उस पर गोली चला देती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी चार्ली को काट लेता है। तभी वहाँ जोसेफ आता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वो और जीसू लाइसन को ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़ देते हैं। फिर वो बचे हुए लोगों के साथ नदी किनारे पहुंचते हैं, लेकिन नदी में रखी हुई बोट जल रही होती है। ये देखकर उनकी उम्मीद टूट जाती है। तभी टाइलर का एक साथी जिसने कार में म्यूजिक चलाया था वो बोट लेकर वहां आता है। सब बोट की तरफ जाने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आने लगता है, इसलिए जीसू वहीं रुक जाता है ताकि वो उन्हें रोक सके और बाकी लोग वहां से निकल सके। जोसेफ उसे ऐसा करने से मना करता है, पर जीसू नहीं मानता और जोसेफ को बोट पर भेज देता है। इसके बाद जीसू बहादुरी के साथ ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करता है और अंत में सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। इसी बीच चार्ली बोट पर एक बच्ची को जन्म देती है जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। फिर चार्ली जोसेफ को उसे मारने को कहती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी और वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। जोसेफ ऐसा करना नहीं चाहता, पर मजबूरन वो उसे गोली मार देता है। अब उन्हें अकेले ही बच्ची को लेकर आउटब्रेक का सामना करना है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।